हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होती है। यानी अगर धातु को हम लोग वायु में दहन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। जब धातु को वायु में दहन करते हैं तो यह अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड देता है। बात समझ रहे हैं। धातु को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग दहन करेंगे तो क्या होगा, यह धातु का ऑक्साइड देगा यानी कि धात्विक ऑक्साइड देगा। अब चलिए ये जो कंसेप्ट कह रहा है या क्या कह रहा है, इसके कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जब धातु को वायु में दहन करते हैं तो यह अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड देती है। यानी अगर हम लोग धातु को किसके उपस्थिति में दहन करें, वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दहन करेंगे तो क्या देगा, यह धात्विक ऑक्साइड देगा यानी धातु का ऑक्साइड देगा, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, यानी अर्थात करके आप बोल सकते हैं कि अर्थात धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड होगा। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है और इसका हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका हमने दहन किया तो यह क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है। क्या होता है, MgO। अब इसको आप संतुलित कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर O की संख्या 2 है, यहाँ पर O की संख्या 1 है तो आपको यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। और देखिए अगर यहाँ 2 दिए तो Mg भी 2 हो गया तो आपको यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर अगला एग्जाम्पल लें, आप ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया Al, एल्युमिनियम को हमने क्या किया, एल्युमिनियम एक धातु है और इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, धात्विक ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है। क्या होता है, Al2O3। अब आप इसको क्या कीजिए, संतुलित कर दीजिए। आप इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे O की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर O की संख्या 3 है तो आप यहाँ पर 3 दे दीजिए, यहाँ पर आप 2 दे दीजिए तो O आपका हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2 3 या 6, यहाँ पर 3 2 या 6, यानी यहाँ पर भी O6 है, यहाँ पर भी आपका O6 है। ठीक है, अगर इधर Al लिखा जाए मतलब तीर चिन्ह के इस साइड तो 2 दूनी 4 यानी 4 Al है, जबकि यहाँ पर Al की संख्या 1 है तो आप यहाँ पर 4 लगा दीजिए तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, अगर आप लेते हैं कॉपर, क्या ले लिए, कॉपर, और इसको अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuO होता है। अब जैसे यहाँ पर O की संख्या 2 है, यहाँ पर O की संख्या 1 है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 देना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि अगर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायु में अगर दहन करेंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग धात्विक ऑक्साइड भी कहेंगे। और एक चीज आप याद रखिएगा, नोट करके लिखा देता हूं मैं, और इस चीज को मैंने आपको अम्ल और क्षारक में भी बताया था कि जो धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है यह क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि धातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।